जो होवेगी संतान तुम्हारी वो दुखई न को दी है। केवट ने कहा जो होवेगी संतान तुम्हारी वो इनको दुख दी है। मेरी बेटी के बेटन से के राज्य छीन ली है। महाराज सुनी के बट की जब ये बात, सुन के बट की बात ठेस हृदय पे लागी है। अरे तोरो बरनी बबर शेर की मेरे पास बैठी गवाई। और डटो कन्हैया दिवला छैया 7.5 हाथ को जवान। दोस्तों, जब ये कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारे पुत्र मेरी बेटी के बेटों से राज्य छीन लेंगे, इसलिए क्षमा करना। निषाद राध कहने लगा मुई अब ही है संदेश। पिता के कारण देव व्रत नहीं तुम्हारा नेह। मुझे अभी संदेह है, तुम युवराज पद तो छोड़ रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारे पुत्र मेरी बेटी के बेटों को दुख देगी, इसलिए माफ़ करना, मैं शादी नहीं करूँगा। ए सुने निषाद के बेन जुलम भय भारी। और निषाद राजने बोले बचन करारे। निषाद की जब बाणी सुनी देवव्रत ने, अरे अब हम कैसी करें, ब्याह नहीं करे रहेंगे कुंवारे। तब सोच समझ के देवव्रत ने कही तुरंत समझ आई। जब निषाद की ये वाणी सुनी तो देवव्रत सोचने लगे, ठीक है, मैं अपने पिता की खुशी के लिए, मैं अपने पिता के लिए आज मैं अटल प्रतिज्ञा करता हूँ, अटल प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी बनकर के रहेंगे, कभी शादी ही नहीं करेंगे। अरे अपने पिता के खातिर रे ब्रह्मचारी रहे आजीवन। बाहरे पिता के आज्ञाकारी पुत्र देवव्रत, अरे अपने पिता के कारण ब्रह्मचारी रहे आजीवन। और सुनो सभा में हाथ उठाई के ये प्रण है अब मेरा। देवव्रत कहने लगे, मैं शादी ही नहीं करेंगे जो हमारी संतान से तुम्हारी पुत्री के संतानों को दुख हो। देवव्रत कहने लगे, सभा के लोगों, आज मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ, अटल प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम शादी ही नहीं करेंगे अपने पिता के लिए। और कहा, सुनो सभा के भ्रात सभी के सामने में हाथ उठाऊं। और अपने पिता के खातिर रे आजीवन रहे ब्रह्मचारी। और शादी नाई जब करे न आबे नारी न होई गे बालक। अरे शादी नाई हम करे न आई है नारी न होबे बेटा। तब ही सुनी गंगा पुत्र की बातें जय जय को शब्द भव। तब ही सुनी गंगा पुत्र की बात के जय जय को शब्द भव। देवव्रत ने कहा कि अब हम शादी ही नहीं अपने पिता के लिए करेंगे, अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी बनकर के रहेंगे। बाहरे पिता के आज्ञाकारी पुत्र देवव्रत। दोस्तों, सभा में जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। कहने लगे, शादी हम नहीं करें, नहीं आवेगी घर नारी। घर में नारी आवे नाई फिरी होई कैसे संतान। हम शादी ही नहीं करेंगे जो तुम्हारी बेटी के बेटों को दुख हो और हमारे पिता की खुशी में बाधा पड़े, इसलिए हम शादी ही नहीं करेंगे। आज से हम ये अटल प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस बात की कि हम पूरे जीवन भर शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, उसी वक्त सभा में जय जयकार मच गई, जय जयकार मच गई। उसी समय
देवव्रत का नाम बदल करके भीष्म रख दिया कि जिन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की है कि हम सारे जीवन शादी ही नहीं करेंगे। दोस्तों, उसी समय देवव्रत का नाम बदल करके अरे तब देवव्रत को नाम बदल के भीष्म रखी दियो। जब देवव्रत को नाम बदल के भीष्म रखी दियो, तब शांतनु पिता ने देवव्रत को बाइन में भर लियो। शांतन सभा में बैठे थे, अपने पुत्र को जेठ भर कर के गोद में बैठा लिया। कहा, बेटा धन्य है तुम्हारे जैसे पुत्र को, जो तुमने ये नहीं देखा कि हमारी माँ की सौत आएगी, और तुमने अपनी माँ की सौत की तरफ नहीं देखा, तुमने अपनी तरफ नहीं देखा, तो तुमने युवराज पद भी छोड़ दिया और अपने आप को। जब शांतन पिता ने भीष्म को वरदान एक दे दियो। शांतन ने गोद में बैठारा और एक वरदान दिया अपने पुत्र को। कहा, बेटा जब शांतन पिता ने भीष्म को वरदान एक दे दियो, मेरे बेटा इच्छा के अनुसार तेरी मोती के बेटा होगी। शांतन ने अपने पुत्र को गोद में बिठा करके खुश हो करके एक वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। शांतन पिता ने भीष्म को वरदान एक दे दियो। शांतन पिता ने भीष्म को वरदान एक दे डारो, और इच्छा के अनुसार के बेटा होई तुम्हारी मौत, सोई दे तनो वरदान लला को गोद उठाओ है, सोई दे तनो वरदान कुमार को गोद उठाओ है। वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम जब चाहोगे तब ही तुम्हारी मृत्यु होगी, उससे पहले कभी मृत्यु नहीं होगी। तो देव वृंद सब खुश भये, फूल रहे बरसाई, धन्य धन्य वीर दयानी सब तोड़ी। यही प्रतिज्ञा भीष्म ने की थी, यही प्रतिज्ञा भीष्म ने की थी। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, देववृंद फूल बरसा रहे हैं, तब इनका नाम देवव्रत से भीष्म रखा गया। भीष्म प्रतिज्ञा इन्होंने की, धन्य धन्य भीष्म बलवीर, दुनिया में रह कर दयानी दई सब तोड़ी। यही भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, तब इनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। क्षमा करें, एक गंगा की दूसरी शादी हमने आप तक पहुंचाई है। ये सत्यवती जो थी, ये पाराशर की कन्या थी, और पाराशर और सत्यवती के ही माध्यम से कुंवारे पे एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम था व्यास। ये कथा भी हम आप तक आगे पहुंचाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। सत्यवती बाद में नाम पड़ा था जब निषाद केवट ने इसे पाला था। क्षमा करें अगर इस कहानी में कोई गलती हो। मैंने जैसी जानी तैसी तानी, तुम सबको गाई सुनाई, मेरो करियो माफ कसूर रे, जो भूल हुई गई बारी। महाराज के करियो सबई माफ कसूर, और घड़ी रही है बीरन अब तो, घड़ी रही है बीरन तीन बीसौरे बजाए। हे राधा के हितकारी श्याम के मीरा तो ही बुलाई गई, हे राधा के हितकारी श्याम के मीरा तो ही बुलाई गई। अरे तो ही बुलाई गई भैया, तो ही बुलाई गई रे भैया, तो ही बुलाई गई। हे राधा के हितकारी श्याम के मीरा तो ही बुलाई गई। सब
सभी लोग खड़े होकर के आरती कर लीजिए। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, या दिया ना दिया